अडानी पोर्ट के अंदर में देख रहे हैं तो अडानी पोर्ट को इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। देखो आरएसआई के ऊपर आप देखोगे गौर से, ये देखो, ये ये ऊपर की तरफ निकलने का संभव है, ये ऊपर की तरफ निकलना ही संभव है इसका। तो इसीलिए हमें बता रहा हूँ कि ये निकल सकता है ऊपर की तरफ। और मोमेंटम को अगर देख रहे हैं तो देखो, ये देखो, इस ट्रेंड लाइन को अगर काट लेता है ये, तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। और ये उम्मीद है कि पूरा का पूरा ऊपर की तरफ जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुछ पोजीशन यूं बना के ऊपर निकल जाएगा। और काफी हद तक ये समझ लीजिए यहाँ पे इसका 1488 के आसपास 8-10 रुपए, अगर ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर निकल जाता है तो टॉप पर ये यहाँ पर पहुंचेगा 1498 के आसपास। अगर नहीं पहुंचा और ट्रेंड लाइन की इसके मुताबिक अगर काम कर रहा है ये, तो इसके मुताबिक फिर थोड़ा सा टर्न, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से सपोर्ट, जिसके पास में यहाँ पे एक सपोर्ट है, और सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा। ये एक सपोर्ट है यहाँ पर, यहाँ पर सपोर्ट है। तो यहाँ पे अब देखेंगे मूविंग एवरेज उसको घेर के बैठी हुई है। अब आ जाओ बैल। बैल के अंदर में भी यहाँ पर बिल्कुल आरएसआई ने नीचे बॉटम बनाने की कोशिश करी है। अब आरएसआई पिटा तो बहुत है, ये भी 425 से लेके 416 आ गया। अगर आप इसे बड़े चार्ट पे देखोगे, 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे, तो 1 घंटे के चार्ट पे अभी थोड़ा सा मोमेंटम और नीचे डाउन जाएगी, करीबन यहाँ तक जाएगी 1414 रुपए तक। मतलब 2-4 रुपए और नीचे स्लिप मारेगा ये, 2-4 रुपए और स्लिप मारेगा ही मारेगा। बैल का चार्ट है ये, बैल। तो आपको देख ले यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा ये, कुछ इस तरह से मोमेंटम नीचे की तरफ आके फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगी। तो ये आपको समझ गए होंगे। और देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये चैनल है, मान, चैनल में यहाँ तक तो टच करेगा ही करेगा, चैनल के बाद में ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जो हमारे आरएसआई भी इसी बात को इंक्लूड कर रही है। ये देखिए, यहाँ से पलटने के बाद ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये भी एक बेस्ट सिनेरियो बन सकता है। यहाँ से 1414 के बाद में ये सिनेरियो कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ तक आपको देखे जा सकता है, 423 दोबारा से रेट 423 देगा ये। और पहले पहले तो देखो यहाँ तक भी आ सकता है 411, 411 तक आ सकता है, 411। भारतीय एयरटेल अभी पिट नहीं रहा, देखो भारतीय एयरटेल एक, लेकिन भारतीय एयरटेल भी बहुत जल्दी नीचे की तरफ झुकाव देने वाला है, ध्यान रखना। भारतीय एयरटेल को भी नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक टॉप बन रहा है, धीरे धीरे इसका टॉप बनाया जा रहा है। और ये भी कभी भी नीचे की तरफ आ सकता है, ये ध्यान रखना। जो जैसे ही टॉप बनेगा और आरएसआई को देखेंगे, तो आरएसआई एक नीचे डायवर्जन में काम कर रही है, आरएसआई को देखोगे तो एक डायवर्जन में काम कर रही है। ये देखो, ये नीचे डायवर्जन में काम कर रही है, नीचे से सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, लेकिन अगर ये सपोर्ट टूट गया, इसके अंदर में आप ये अगर मान लो, इसके अंदर में आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना के देखा जाए, और नीचे आपको क्या दिखेगा ये देखो। अगर आप इस रेंज को एक बॉक्स में समेट दें, इस बॉक्स में समेट के रख देंगे, तो आपको क्या नजर आएगा। थोड़ा सा लाइट करता हूँ। हाँ, तो आपको ये धीरे धीरे हो सकता है कि नीचे की तरफ भी दाना जाए, यहाँ तक फिर वापस नीचे की तरफ लाने की कोशिश की जाएगी।
इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये तो 2122 के आसपास का रख सकता है। पहले यहाँ सपोर्ट मारेगा, नहीं तो 2122 तक सपोर्ट नीचे सरक सकता है। 2122 अगर सरक गया तो नीचे की तरफ यहाँ पर भी खसक सकता है, लेकिन इतना बड़ी बात नहीं नहीं है। आइशर मोटर के लिए आप देख रहे होगे, आइशर मोटर बेहतर स्थिति में 24 रुपए एक रनअवे लिया है, लेकिन यहाँ पर इसने ये एक टॉप बनाया है, ध्यान रखना। टॉप बनाने के बाद में ज्यादा टॉप बनाने का पूरा का पूरा नीचे की तरफ खिसक जाता है, इसीलिए ये चीज का ध्यान रखना। आरएसआई को भी देख लो, आरएसआई का भी टॉप देखो, ये देखो आरएसआई का भी टॉप देख लो। तो करीबन तकरीबन पहला सपोर्ट इसके पास में यहाँ आएगा 7,068 रुपए का, 7,068 रुपए का सपोर्ट आने वाला है। 7,068 रुपए का 7068 रुपए का सपोर्ट आ सकता है। हवा में बातें नहीं हो रही है, ये काम की बातें हो रही है, हवा की कोई बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये जब इस ट्रेन लाइन को, छोटी सी ट्रेन लाइन अगर इसमें आप डालोगे यहाँ पर, ये ट्रेन लाइन को जैसे ही ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ धाराशायी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो, अगर आप 1 घंटे के चार्ट में आप इसे देख रहे हो, और 1 घंटे के चार्ट में ऑप्शन चैन में भी इसको देखोगे, और आइशर मोटर को ऑप्शन चैन के अंदर में देखना चाहते हो तो ऑप्शन चैन के अंदर में भी यहाँ पर 7,000 के ऊपर में फुट लगा हुआ है, 7,000 के ऊपर में बकरा फुट टाइट कर रखा है, और यहाँ पर 7,200 के अंदर में इसने पीटना चालू कर दिया है, ठीक है। अब इसका सपोर्ट, जो मेन सपोर्ट है वॉल्यूम का, जो मेन सपोर्ट है इसके पास वॉल्यूम जो खतरनाक बढ़ी हुई है, इसके पास वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, 17 लाख की वॉल्यूम 7,100 पे ही है, 7,100 पे है इधर, जो मैंने ऑलरेडी बताया 7,100 पे भी है, तो 7,100 पे ही देखो, यही यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब आप आ जाओ एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक के अंदर में आप देख रहे होगे, एच डी एफ सी बैंक में अच्छा उछाल मारा, फिर मारा, फिर मारा, फिर मारा, लेकिन लेकिन इसने फिर दोबारा से वही हरकत करी जिसकी इसको उम्मीद होती। देखो, ये एक दोबारा से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो आरएसआई को आप नीचे भी देख रहे होगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न नीचे भी आपको नजर आ रहा होगा। तो आप इसको समझने की कोशिश जरूर करना कि यहाँ पर एक सपोर्ट है इसके पास में, और सपोर्ट को अगर देखते रहेंगे तो सपोर्ट के मुताबिक ये देख, ये एक सपोर्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर, ये इसका सपोर्ट छोटा सा नीचे की तरफ भी आएगा, जो एक मूविंग एवरेज को ड्रॉप करने के बाद ये सपोर्ट यहाँ पर आएगा, यहाँ तक ये आएगी, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद सपोर्ट अगर पलटता है तो ठीक है, लेकिन आरएसआई ने बोल दिया नहीं पलटेगा, मैं नीचे को नीचे कर दूंगी, सीधी सी बात है, छोड़ोगे, ठीक है। ये आरएसआई का कहना ये है कि मैं इसे नीचे ले जाऊंगी, तो ये नीचे लेके जाने को तैयार है, ठीक है। अब आप आ जाइए फटाफट जल्दी से एक इम्पोर्टेंट चीज में, ये है हमारा इन्फोसिस। इन्फोसिस को देख रहे होंगे, इन्फोसिस एक बिल्कुल खंबे की तरह से खड़ा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी खंबे की तरफ से खड़ा, जब खड़ा हुआ है तो खंबे की तरफ से खड़ा होगा तो खंबे की तरफ से गिरेगा। यहाँ पर एक टॉप बना हुआ है, देखिए गौर से देखना, ये टॉप बना हुआ है, ये देखो, ये इसने यहाँ पे टॉप बनाया है, और टॉप के बाद में इसकी लोअर लो बन रही है, ध्यान रखना कि इसमें एक लोअर लो बन रही है। जो भी इसके अंदर में इंक्लूड है वो ध्यान से देखना, इसको ये लोअर बनाया है, छोटा सा लोअर बनाया है। अब ये यहाँ पर, ये लोअर, इसका भी लोअर है, ये भी लोअर है, इसकी बिल्कुल ध्यान रखना कि ये भी छोटा सा लोअर है। तो अब ये लोअर बनाने के बाद में पूरा का पूरा एम पैटर्न बनाने की क्षमता रखने की कोशिश कर रहा है। लगभग पहले तो आपको यही मिलेगा,
हाँ, कहाँ पर? 1523 के आसपास आया था। 1523 में आया है ये। 21 तारीख को कितने बजे? 9:15 बजे 1523 पे आया था। फिर दोबारा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाने के बाद में कोशिश करेगा, एक झटका ऊपर दे के, एक झटका ऊपर दे के यहाँ तक देने के बाद में फिर नीचे आ जाएगा ये। इसी तरह से एक झटका ऊपर दे के फिर नीचे लेके आने पर ये यहाँ पर आएगा, और ये करीबन 1520 के आसपास समेटने की कोशिश करेगा। 1520 के आसपास लाने की कोशिश करेगा। 1520 ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर ये ब्रेक हो जाता है तो वापिस नीचे, जिस तरह से ये नीचे आई है इसी तरह से ये नीचे लेकर आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर क्यों नीचे नहीं जाएगा ज्यादा? देखो, ये अभी भी इस ट्रेंड के मुताबिक के ऊपर है। अभी इसने इस ट्रेंड को नहीं तोड़ा है, इसीलिए ज्यादा मैं उम्मीद नहीं लगाता नीचे आने की। 1520 से ज्यादा नहीं कुछ होने वाला। आईटीसी को देखेंगे, आईटीसी क्या कह रही है? आईटीसी बोल रही है कि मैं तो कटोरे के साथ में ऊपर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। आईटीसी बराबर बेहतर अवस्था में है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो 200 मूविंग एवरेज 1 घंटे का चार्ट ही मैं शो करूंगा, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट से ज्यादा एक बेनिफिट नजर आता है। देखो, आप छोटे चार्ट में देखोगे तो ये रेंज बना हुआ है, छोटे चार्ट के अंदर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के रखा हुआ है। ये देखो, ये जल्दी जल्दी देखो, ये देखो, ये यहाँ से फिर निकलने की कोशिश कर सकता है। तो मैंने वही कहा, 200 मूविंग एवरेज के पास में ऊपर निकल गया है तो आईटीसी को कोई दिक्कत नहीं है। आईटीसी का चार्ट ही कम से कम 409 रुपए तक पहुंचने का, अभी 2-3 रुपए और जंप लेने को तैयार है। बोल रहा है कि मैं तो जंप ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबसे अलग चलता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब अपना टेम्पो अलग चलाता हूँ। तो ठीक है, ये यहाँ पर कम से कम कुछ नहीं तो भाई, ये धीरे धीरे अगर इसको पार कर लेता है, या टॉप ना बनाए ये, तो इसको जब पार करता है ये, क्योंकि आरएसआई के डायवर्जन खड़ा है, छोटा सा डायवर्जन है, अगर वो डायवर्जन पार कर लिया, हटा दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये भी लप्पू बना देगा। देखो, अरे ये देखो, ये डायवर्जन है उसका। ये डायवर्जन के अंदर में अगर नीचे की तरफ आता है तो ठीक, नहीं तो अगर उड़ता है तो यहाँ की तरफ आने की कोशिश करेगा। तकरीबन ये पड़ेगा यहाँ पर आपको 409 के आसपास आने की कोशिश करेगा। सिस्टम वही है, काम वही है, सिस्टम वही है, 409 लेके आने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए आरएसआई पे और इस पे बराबर बराबर नजर बनाए रखो। ओके, डन 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 डन। ये सारा, जब तक निफ्टी के साथ में गेम चलता रहेगा, ये निफ्टी है और इसके साथ में खेल ऊपर होता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ये मार दे, मारने में टाइम भी नहीं लगाएगी। और मार रही है, अपना पीट रही है, मालूम है ये। तो कल मंडे को होगा तो मंडे को क्या करेगा ये सबने। रिलायंस को देखो, रिलायंस पिट रहा है, ये रिलायंस, रिलायंस लोअर लो बनाने के बाद में रिलायंस नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये लोअर लो बनाने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है। यही आप इसके अंदर में आरएसआई में देख रहे हो। क्या देख रहे हो आरएसआई के अंदर में? यही देख रहे हो, ये देखो। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिलायंस अगर पिटेगा तो निफ्टी भी पिटेगी? रिलायंस इतने आसानी से पिटने वालों में से नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि इसका रेंज काफी अच्छा है अभी। अगर आप दूर से देखेंगे रिलायंस को, अगर मान लो 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट में ये एक रेंज बनाई हुई है जिगजैग करते हुए, और यहाँ का पैटर्न, नीचे का पैटर्न है 1540 के आसपास है। 1540 नहीं टूटेगा, 1540 टूटने से पहले इसको बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये 1540 का पैटर्न है, 1540 नहीं टूटेगा। 1540 टूटना आसान नहीं है, क्योंकि 1540 मजबूत मजबूत ही सपोर्ट में बैठा हुआ है यार ये।
हाँ, तो आप कोई इम्पोर्टेंट चीज हो तो बैंक निफ्टी को देख लो। बीच के अंदर में बैंक निफ्टी क्या करना चाह रही है, बैंक निफ्टी अभी वो छलने के चक्कर में है। लेकिन मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को नुकसान ज्यादा होने की संभावना है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न की दिशा में ये बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगी। आज नहीं तो कल आपको ये नीचे की तरफ ही मिलेगी। बैंक निफ्टी के बारे में मैं पहले ही सचेत करता हूँ। ये देखो किस तरह से काम करेगी। शॉर्टकट में अगर हम देखें तो कोई ऐसा शेयर जो भाग रहा हो, भागने की उम्मीद है किसी की, ये तो सब लाल लाल दिख रहे हैं मुझे, कोई भी ना बढ़ रहा। चलिए ठीक है। ओके। बाय 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 बाय।